अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हूँ पीओएस पार्ट 2 के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पार्ट 1 में इसके सिर्फ सिंपली 3 टेबल बनाए थे और आज इंशाल्लाह हम उन टेबल का बनाएंगे डाटा एंट्री फॉर्म। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं उनके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा। प्लीज़ पहले आप वो देख लें कि हम टेबल इसको कैसे बनाते हैं और फिर उसके बाद फिर इस वीडियो में इंशाल्लाह हम उनका एंट्री फॉर्म। तो चलिए जी, अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये हमने 3 टेबल इसमें बनाए थे, प्रोडक्ट, सेल डिटेल और सेल इन्फो। तो इनको क्लोज करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा डाटा, जैसे मैंने बताया था, एंटर किया हुआ है। तो अभी प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट पे अगर हम जाते हैं तो पहले टेबल, फिर क्यूरी और उसके बाद ये फॉर्म है। फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म और फॉर्म विज़ार्ड और दूसरी ऑप्शंस भी इसके अंदर हैं। तो अगर हम सिंपली फॉर्म को क्लिक करते हैं तो जो माइक्रो एक्सेस है वो ऑटोमेटिक बिल्ट इन जो फॉर्म है वो हमारे सामने बनाकर एक डिज़ाइन वो प्रेजेंट कर देता है। तो ये देखिए, इसमें हमारी पूरी जो एंट्री है वो पिक्चर के साथ शो हो रही है। तो लेकिन हमें, अगर हम इसी को सेव करें, सेव एज और प्रोडक्ट का नाम आप देखें प्रोडक्ट अंडरस्कोर एंट्री रख दें या कोई भी नेम आप इसका रख सकते हैं, तो हम इसको, ये हमने सेव कर लिया। अगर हम इसको अब खोलते हैं तो ये हमारे सामने एक सिंपल फॉर्म खुला हुआ है। इसमें प्रोडक्ट आईडी आ रही है, प्रोडक्ट ऐप, उसका बाद नेम है, यूनिट है, प्राइस है और पिक्चर है। हमारे पास नीचे रिकॉर्ड जो है उसके अंदर 4 एंट्रियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं। ये सब कुछ एक बिल्ट इन फॉर्म है, इसका डिज़ाइन जो भी है। लेकिन अभी हम 5वीं अगर में जाते हैं तो फिर हमने खुद इस पर एंट्री करनी होती है। प्रोडक्ट लिखना, जैसे हम ग्रेप्स लिखे, उसके बाद हमने इसको यूनिट देना है केजी, उसके बाद हमने इसका प्राइस देना है। तो प्राइस ग्रेप्स का तो पता नहीं क्या है, लेकिन इसको एक कोई भी डमी सा हम प्राइस दे देते हैं कि 12 और साथ पिक्चर है। ये देखिए, इसको हम क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और जहाँ पे भी आपने पिक्चर सेव की हुई हैं तो वहाँ से आप इसको, जैसे मेरे पास इमेजेस है तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेप्स की पिक्चर नहीं है, तो लिहाजा अब मेरे पास अगर पिक्चर नहीं है तो मैंने कहीं और कुछ पिक्चर होंगी, मेरे पास कोई पिक्चर है। इसके अंदर एक होती है नो इमेजेस अवेलेबल, तो वही कर देते हैं फ़िलहाल। ये तो ये मैंने ऐड कर दी, तो ये नो इमेज अवेलेबल। तो ये हमने जब नेक्स्ट किया तो हमारा छठा रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर हमने प्रॉपर्ली ऐड कर लिया है। ये पूरे रिकॉर्ड हमारे अपने शो हो रहे हैं। और आप इसको सेव करें, क्लोज, या फॉर्म व्यू पे, अगर हम, फॉर्म व्यू तो ऑलरेडी है, ये हमारा डिज़ाइन व्यू है। इसमें हम इसकी जो भी डिज़ाइन है, अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। लेआउट व्यू था और ये हमारा डिज़ाइन व्यू है। इसको हम अगर क्लिक करें, इसका सबसे टॉप पे इसका हेडर है, इसमें जो फॉर्म का एक पिक्चर नज़र आ रही है और प्रोडक्ट एंट्री। इसको आप डिलीट करने के बाद अपनी मर्ज़ी का इसमें एंट्री भी रख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा लेवल इसका छोटा कर देते हैं और इसको ले आते हैं मिडल में। ये हमारी राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, ये फॉर्म हेडर है। अब इसका यहाँ से बैकग्राउंड हमने जो भी रखना है, ब्लू रखना है, रेड है, जो भी है, तो फिलहाल तो इसका हम बैकग्राउंड रखते हैं डार्क ग्रीन। और इसके ऊपर जो लेबल है उसका हम कर देंगे उसको वाइट, और उसका स्टाइल एरिया राउंडेड, एम्प्टी बोल्ड कर देते हैं। और साइज़ इसका अब हमारी मर्ज़ी से 20 करने के बाद इसको बॉक्स साइज भी इसका बढ़ा दें। ये अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म की प्रॉपर्टीज खुलती है। अब इसका कैप्शन जो है आप कुछ भी रख सकते हैं।
और साथ हम इस चाहते हैं कि बॉर्डर स्टाइल, रिकॉर्ड सेलेक्टर, इसको अब ये जो साइड पे आप बाहर आते हैं इसको नो कर दें। नेविगेशन बटन इनको भी नो कर दें। और उसके बाद जो है एक स्क्रॉल बार साइड पे आ रही होगी उसको भी निदर कर दें, नहीं चाहिए कंट्रोल बॉक्स, और बाकी को फिलहाल रहने दें। तो डाटा पे जाके तो ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़रूरत नहीं। अदर पॉपअप और मॉडल, यानी पॉपअप यस कर देते हैं और मॉडल को भी यस कर देते हैं। तो अभी हम इसको सेव करेंगे। तो दोबारा खोलते हैं तो ये देखिए हमारे सामने एक अलहदा से अलग होकर एक पॉपअप मैसेज की तरह हमारे पास एक डाटा एंट्री फॉर्म आ जाता है। अब जैसा चाहे डिज़ाइन इसका, दोबारा हम डिज़ाइन व्यू में गए। अभी हम अब इसकी टेक्स्ट फील्ड को और लेबल को सबसे पहले तो रिमूव लेआउट कर दें इसको, और उसके बाद हम इनका अब इसकी टेक्स्ट फील्ड का साइज़ और लेबल का जो स्टाइल है वो इसको चेंज करते हैं। ये मेरे हाल में अभी इसका यहाँ पे राइट क्लिक किया, लेआउट में गए और इसको रिमूव करना है क्योंकि स्टैक है जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी लहदा हो गए। तो प्रोडक्ट आईडी तो इतना लंबा नहीं होता, प्रोडक्ट नेम जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और यूनिट जो है वो भी बहुत छोटा है। प्राइस भी इसको थोड़ा कर देंगे, और पिक्चर जो है उसको भी छोटा कर देते हैं। अगर पिक्चर को उठाकर हम यहाँ से इस एरिया में ले आए जहाँ पे अच्छी लगती है, जिस तरह का फॉर्म आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पर, लेकिन ये याद रखें कि हमेशा ये दोनों आपस में लिंक होते हैं, लेबल और टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट फील्ड जो है। लेबल आप डिलीट भी कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्स्ट फील्ड को डिलीट नहीं करना। और इसके अंदर जो नेम आ रहे होते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ये ही एक्चुअली इसके नेम होते हैं, कोडिंग नेम होते हैं। लेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, इसका नेम चेंज करेंगे तो डाटा जो है उसमें मसला आएगा। तो साइज़ पे जाते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या साइज लेना है, टॉलेस्ट, सबसे हमें शॉर्टेस्ट चाहिए, ये हो गया। और इक्वल हो जाएगा। अभी इसकी हम जो प्लेसिंग है वो सही कर रहे हैं, थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। यही एक्चुअली सेटिंग ही टाइम किलिंग प्रोसेस होता है, बाकी तो इसमें इनको क्या हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पीओएस नहीं बना रहे, बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली आपने फॉर्म को, अपने लेबल्स को, कलर और प्लेसमेंट उनकी इस तरह करनी है ताकि आपको अच्छा लगे। ये हमारा अभी जो डिटेल, अगर इसकी फार्मूले में हम जाते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कि इसका आप क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड जो है वो सिंपल लाइट ग्रीन जो है वो रख देते हैं। अब इसको हाईलाइट करें, इसकी लेबल फील्ड को फार्मूले में जाके इसका जो ब्लैक बोल्ड कर दें, इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये भी ब्लैक हो जाएगी कलर इसका, क्योंकि पहले ये 100% ब्लैक नहीं होता, और फॉन्ट साइज इसका बढ़ा दिया। यूनिट और प्राइस जो है वो सेंट्रलाइज कर दें। टेक्स्ट फील्ड हमेशा अपने लेफ़्ट से शुरू होती है तो उसको आप लेफ़्ट ही रखें। अभी हम इसका फॉर्म व्यू अगर देखें तो ये देखिए हमारे पास ये फॉर्म व्यू इसका शो हो रहा है। ये हमारी पिक्चर है, इसको क्लिक करेंगे तो पिक्चर आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप जो फॉरवर्ड और बैक वो भी हो सकता है। अभी अगर हम देखेंगे कि इससे हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए जो प्रोसेस था वो हम इसको ऑलरेडी नो कर चुके हैं, तो हमारे पास स्क्रॉल बार भी नहीं है। इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और साथ हमें इसके वो बटन भी चाहिए होंगे कि जिससे, ताकि अगर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाना चाह रहे हैं तो उस पर चले जाएं, और प्रीवियस पे जाना चाह रहे हैं तो प्रीवियस चले जाएं।
ये देखिए लेबल्स में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसको टेक्स्ट फील्ड है उसमें आपने चेंज नहीं करना, वरना डाटा एंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है। हम जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन पे और हमें चाहिए कुछ बटन। ये बटन को क्लिक करें हम, और यहाँ पर आकर हम इसको अगर सिंपली एक ड्रैग करेंगे तो ये हमारे सामने एक विंडो खुलती है। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे होता है ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो ये बटन हमें सबसे पहले चाहिए। तो डुप्लीकेट है, डिफरेंट है, सेव रिकॉर्ड है, तो हम ऐड न्यू रिकॉर्ड जाएंगे। तो ये इसकी पिक्चर भी हो सकती है, और ऐड आप सिंपल ऐड न्यू रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये पिक्चर है इसकी। तो समटाइम ये होता है कि सबको नहीं पता होता कि ये पिक्चर किस लिए है, तो बेहतर यही है कि हम उसको जो टेक्स्ट है वही डाल दें। ये देखिए हमारे पास में ऐड आ गया। अभी हमें एक और बटन चाहिए ऐड के साथ हमें, फिर हम जाएंगे रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे। ये बिल्ट इन बटन्स हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन पे, और उसके बाद अंडू रिकॉर्ड है, डिफरेंट रिकॉर्ड है, नहीं ये हम लगाएंगे रिकॉर्ड नेविगेशन पे। और उसके हमें चाहिए नेक्स्ट वाला बटन चाहिए, ये गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। इसको क्लिक किया, नेक्स्ट किया। इसका भी साइन है, अगर आप साइन पे रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, नहीं तो अगर टेक्स्ट फील्ड चाहिए आपको तो सिंपली छोटा बटन एक नेक्स्ट हो गया। इसी तरह हम एक और बटन लेंगे और वो उसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, और वो हमारा होगा प्रीवियस रिकॉर्ड। सारे जितने भी यहाँ पे हमें एक्शन नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट बॉक्स में कैटेगरी है और नेक्स्ट में एक्शन है, वो सारे बटन हम ले सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी है, हमें जितना चाहिए हम सिर्फ वही लेंगे। ये हो गया। और एक बटन हम और लेंगे, डिज़ाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे आए और एक बटन और लेते हैं हम, और वो बटन हमारा होगा फॉर्म ऑपरेशन में जाएंगे और क्लोज फॉर्म। तो इसका भी अगर हम साइन लेना चाह रहे हैं, पिक्चर लेना चाहें तो सही है, नहीं तो हम सिंपली क्लोज का लेते हैं। ये हमारे 3 बटन इंसर्ट हो गए। अब हम इनको हाईलाइट करते हैं और इनका साइज़ और सब कुछ जो है सेम कर लेते हैं। यानी आप देखें कि इनको टॉलेस्ट पे कर लें, इनको वाइडेस्ट पे कर लें, और इसका जो इक्वल हॉरिजॉन्टल है उसको इक्वल कर लेते हैं। लाइन जो है वो बॉटम हो जाएंगी ये। तो ये देखिए ये हमारे सामने ऐड, नेक्स्ट, प्रीवियस और क्लोज बटन आ गए। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर, ये देखिए क्विक स्टाइल है, ये हमारे ऑलरेडी बिल्ट इन। तो अगर हम इनका क्विक स्टाइल भी देखना चाह रहे हैं, वो चेंज करना चाह रहे हैं इसको, तो वो भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो कलर पसंद हो आपके बैकग्राउंड कलर के साथ जो है वो मैच हो रहा हो, उसके साथ तो अच्छा लगे, तो उसी को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है कि आपने जो भी बटन जो कलर रखना है, जैसा कलर आपको पसंद हो आप वो उसको रख सकते हैं। तो अगर हम सेव करेंगे और इसका फॉर्म व्यू करेंगे तो ये देखिए ये हमारे सामने ऐड, नेक्स्ट, प्रीवियस और क्लोज आ रहे हैं। तो इसका मेरे ख्याल में जो कलर है, जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक करना चाहिए। बाकी जो है ये आप देखें ये प्रॉपर हमारे सामने शो हो रहा है, प्रीवियस 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 प्रीवियस, और ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। और भी बटन है, आप डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पे और डायरेक्ट लास्ट रिकॉर्ड पे भी जा सकते हैं बटन से, लेकिन वो फ़िलहाल तो गैर ज़रूरी है। इंशाल्लाह जब हम इससे नेक्स्ट स्टेज का पीओएस बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें बटन यूज़ करेंगे। दोबारा काफ़ी लंबी ना हो जाए तो हम चलते चलते एक इनका आपस में रिलेशन बना लेते हैं। तो ये तीनों टेबल हमने इंसर्ट किए, पहले रिलेशनशिप डिज़ाइन में के तीनों टेबल इंसर्ट किए। और अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट की जो है हमारे प्रोडक्ट में, और हमारे इसको हम उठा के प्रोडक्ट जो सेल डिटेल प्रोडक्ट की है उसके ऊपर ले आते हैं, और ये इंटीग्रिटी इसको भी चेक कर देते हैं, और अपडेट रिलेटेड फील्ड भी, और क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए कि प्रोडक्ट की तरफ से अगर हम देखें तो 1 लिखा आ रहा है और
सेल डिटेल की तरफ से भी आ रहा है। इसी तरह हमारा जो सेल इन्फो है उसको हम सेल डिटेल के साथ लिंक करेंगे सेम इसी तरह। तो यानी सेल इन्फो में एक रिकॉर्ड और सेल डिटेल में काफ़ी रिकॉर्ड है। इस तरह प्रोडक्ट में एक रिकॉर्ड होगा और सेल डिटेल में उसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड होंगे। तो ये हमने हमारे जो रिलेशनशिप हो गया हमारे टेबल्स का। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम मेन अपना जो फॉर्म जो बनाएंगे जो सेल के रिलेटेड होगा और इसमें हम अपने दोनों टेबल्स को मर्ज करेंगे। तो तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।